प्रिय भैया बहन, अभ्यास 2B घातीय संकेत में हम घातों को समझेंगे कि गुणा करने में जो घातें हैं वो समान आधार पर जुड़ती हैं और भाग देने में घातें समान आधार पर घटती हैं। पहला प्रश्न है 3 घात 7 गुणा 3 घात 8। 3 घात 7 गुणा 3 घात 8। तो इसे हल करना है तो आधार इसका 3 है, घात अलग है, आधार 3 है, घात अलग है। जब आधार समान होता है तो गुणा करने में घातें जुड़ती हैं, तो बराबर 3 की घात 7 में धन 8, तो बराबर हो गया 3 की घात 15। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, पहले का दूसरा ऑप्शनल कि 6 की घात 4। तो देखिए भैया बहन, यहाँ गुणा है, यहाँ भाग है, तो गुणा करने में घातें जुड़ती हैं और भाग देने में घातें घटती हैं, बताया है। तो बराबर हो जाएगा 6 की घात 4 में प्लस 2 और भाग 6 घात -5 है तो -5, ये आ गया। घातें कोने में और आधार से छोटी लिखी जाती है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बराबर 6 की घात 4 और 2 6 -5 बराबर उत्तर हो गया 6। क्योंकि -1 घात लिखी नहीं जाती है, वो समझी जाती है, छिपी रहती है, तो इस सवाल का उत्तर आ गया 6। अगला प्रश्न है 5 घात 9 गुणा 5 घात 4 भाग 5 घात 8। ये आप स्वयं करेंगे। अब चौथा है कि 2 गुणा 5 घात 2, इसे सरल करना है। तो भैया मैं ध्यान दें, तो 2 में गुणा, ये आधार 5 है, घात 2 है, तो 2 बार गुणा हो जाएगा। 5 में गुणा 5 प्लस 5 में गुणा 2 पर घात 5 है, तो 2 का 5 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो गुणा करेंगे, ये इतना अलग सवाल है, ये इतना अलग सवाल है, इसका गुणा का उत्तर 2 पंचे 10, 10 पंचे 50, 50 आ गया। प्लस ये गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, तो 160। 50 धन 160 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा 210। 0 0 जोड़ा, 6 5 11 के 1 1 2, 210। यही हमारा हो गया आंसर। अगला सवाल आपको करना है और दूसरा सवाल बता रहे हैं, ये इसी प्रकार आपको करना है। गुणा करने में घातें जुड़ती हैं और भाग देने में घातें घटती हैं। तो 15 घात 8 में धन 12 और भाग की जगह माइनस 15 घात 20 बराबर 20। तो 15 की घात 12 8 20, 20 माइनस 20, तो 15 घात 0। किसी संख्या पर जब घात 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है, बराबर 1। 15 घात 0 बराबर 1, इसका एक आंसर है। लेंगे थर्ड ऑप्शनल बता रहे हैं, बट इसे देखेंगे 2 के घात 6 में प्लस 3 और ये भाग है तो माइनस हो जाएगा 8। तो 1/2 पर 6 और 3 9 माइनस 8, तो 1/2
2 पर घात रह गई, 9 में से 8 गया, एक छिपी रही, तो आंसर हमारा यही रहा 1/2। इसी प्रकार इसका ऑप्शनल करना है। प्रश्न नंबर 3 का -1 है, तो वही प्रक्रिया करेंगे कि गुणा करने में घातें जुड़ती हैं, तो बराबर -1 पर घात 3 प्लस 2 प्लस 15, तो -1 पर घात 3 2 5 और 15 20, अर्थात -1 का हम 20 बार गुणा करें, -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, तो उत्तर हमारा 1 में ही आता है। तो भैया बहन ध्यान देने की बात यह है कि जब घातें सम संख्या में होती हैं और आधार माइनस में होता है तो उत्तर धनात्मक हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर 20 की जगह 2 है केवल, तो हम इसे लिखेंगे -1 गुणा -1, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा +1। अगर यहाँ 2 की जगह 3 घातें होती तो -1 गुणा -1 गुणा -1, तो 3 बार विषम संख्या, तो पहले 2 बार -1 का गुणा +1 हो जाता, और +1 गुणा जब -1 होगा तो -1 उत्तर आता। तो हम यही समझेंगे कि जब घातें यहाँ पर सम संख्या में होती हैं तो आधार जब माइनस में होता है तो उत्तर प्लस में आता है, और जब विषम घातें होती हैं अर्थात 3 5 7 9 11 13 17 आदि जब घातें होती हैं तो माइनस में उत्तर आता है। तो यहाँ प्लस की घातें हैं, इसलिए उत्तर हमारा +1 आएगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार आप चौथा और 5वां सवाल कर लेंगे। आप प्रश्न नंबर 6 है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की ऊट कीजिए। तो देखिए पहला है 6 का पहला ऑप्शनल, अगला है 8 की घात 6 गुणा बराबर रिक्त स्थान यहाँ घात 6। तो भैया बहन देखिए जब घातें समान होती हैं, दूसरा ऑप्शन, जब घातें समान होती हैं और आधार अलग अलग होता है तो हम आधार का गुणा कर देते हैं और घातें वही रहती हैं। तो 8 और 7 का गुणा हो जाएगा, 8 7 56, तो 56 घात 6 ये हमारा भरा जाएगा। इसी प्रकार हम इसके दूसरा तो बता दिया, तीसरा और चौथा करेंगे। प्रश्न नंबर 7 उसी प्रकार का प्रश्न है, घातें समान हैं तो उत्तर हो जाएगा 8 पंचे 40 घात 5। तो इसमें दिया है पहला ऑप्शन 40 घात 5, दूसरा 40 घात 10, तीसरा 40 घात 25, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है -3 पे घात 4 भाग -3 पे घात 2 का मान होगा। तो -3 पर घात 2 बचा बराबर -3 गुणा -3, उत्तर हो गया हमारा +9, माइनस माइनस का गुणा प्लस, यही हमारा आंसर सही है। इसी प्रकार लास्ट सवाल है 9वां, ध्यान देंगे। चार 9वां सवाल है 4 गुणा 5 घात 2 में प्लस 5 गुणा 4 की घात 2 का मान होगा। तो हम पहले ऐसा ही एक सवाल बता चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो 4 गुणा 5 घात 2, 5 गुणा 5 धन 5 गुणा
4 घात 2 मतलब 4 गुणा 4, गुणा कर लीजिए। 4 पंचे 20, पंचे 100, धन 5 चौको 20, चौको 80, तो बराबर 180। यही हमारा आंसर है। आज ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो रही है। जो भी इसके छूटे हुए सवाल हैं ये आपको होमवर्क में करना है। आज के लिए इतना पर्याप्त। धन्यवाद।